टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए एग्जाम देने जाने से पहले। ठीक है, तो हाल ही में हमें पता है कि 1 जून को हमारा एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या आपको ड्रेस कोड रखना है और कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं और क्या नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए आज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें एग्जाम सेंटर के गेट से ही वापस अपने घर बिना एग्जाम दिए आना होता है। ठीक है, तो वो सारी गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैं आज इस वीडियो में आपके साथ वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ताकि आप वो सभी गलती ना करें जो जनरली बच्चे कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज इस वीडियो में वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत कम लोग जो है बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको कुछ यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनका आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी से पढ़ना ज़रूरी है और उनको समझना प्लस उनको फॉलो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, कैरी करना है एग्जाम में। ठीक है, तो आज सबसे पहले एक मैं बात बताती हूँ कि एडमिट कार्ड दैट हैज अ क्लियर प्रिंट ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन अबव डिक्लेरेशन प्रीफरेबली इन कलर। यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, उसमें आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो जो है क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे से विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड क्लियरली प्रिंट आउट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें वैलिड फोटो आईडी इज एज इंडिकेशन, आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए, वेदर इट इज आधार कार्ड, ठीक है, या तो आपका लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो आपका वोटर आईडी कार्ड हो, या तो आपका पैन कार्ड हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप एज अ वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, You will not be allowed for examination without admit card and valid ID proof। आप लोग जो है एग्जाम सेंटर पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपके पास आपका क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड नहीं है, प्लस अगर आपके पास आपकी आईडी प्रूफ नहीं है तो भी। ठीक है, तो आईडी प्लस आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो बायोमेट्रिक एंड आइरिस कैप्चरिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। All candidates are required to ensure that their biometric and iris has been captured before leaving the examination hall। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उससे पहले भी आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है, आइरिस टेस्ट होता है, प्लस जब आप एग्जामिनेशन हॉल लीव करते हैं पेपर खत्म होने के बाद तो भी आपका वो मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी तरीके से वो नहीं कर पाते हैं तो आप जो है काउंट नहीं होंगे, आपका एग्जाम जो है वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर एग्जिट बायोमेट्रिक इज मैंडेटरी। जब आप एग्जाम जो है जाते हैं पूरा करके तो भी आपका जो बायोमेट्रिक है वो क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब आपको बताऊं कि आपकी जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड या ई आधार इज ओरिजिनल। सबसे पहले आधार कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट इन ओरिजिनल, अगर पासपोर्ट एज आप आईडी लेके जा रहे हो तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। वोटर आईडी, ईपीआईसी कार्ड इन ओरिजिनल, ये सब भी आपका वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। पैन कार्ड विद फोटो ओरिजिनल होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो इनमें से अगर आप कोई भी आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं तो आपके पास वो ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, कोई फोटोकॉपी या कोई प्रिंट आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इन
assisted scanned photos of IDs in mobile will not be considered as valid। अगर आप सोच रहे हो कि फोन में आईडी दिखा देंगे या कोई स्कैन्ड कॉपी दिखा देंगे तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, पेपर नहीं दे पाओगे, इसलिए ओरिजिनल आईडी ही आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली, ठीक है, based on information provided in application form without any certainty of eligibility criteria, category, experience, ठीक है, ये सब जो आपने एडमिट कार्ड में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी किस बेसिस पे है, जो इंफॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जस्ट टू अलाउ टू अपीयर इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट will be cancelled if found any discrepancy of any stage as per published एडवर्टाइजमेंट नोटिस ऑन वेबसाइट। यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से भी बाहर किया जा सकता है अगर आप किसी भी माल फंक्शन जो एक्टिविटीज है उनमें मिलते हैं तो। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ नोट्स उन्होंने दिए हैं, एंट्री विल बी क्लोज, जो आपके एडमिट कार्ड में एंट्री क्लोजिंग टाइम दिया गया है, एंट्री से पहले जरूर जाइए, कोशिश करो कि जो एंट्री क्लोज होने वाला है अगर दूर के बच्चे हैं तो वो कहाँ कब एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन आप लेके चले, क्योंकि जब आप टाइम टू टाइम चलेंगे तो हो सकता है किसी ट्रैफिक में या किसी भी चीज के कारण के वजह से आप जो है एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते क्या हो जाओ, लेट हो जाओ, जिसके वजह से आप जो है एग्जाम ना दे सको। तो इसलिए 1 घंटे का मार्जिन लेके आपको जाना ही है, ठीक है। शूज फुटवेयर विद थिक सोल एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। अगर आप ज्यादा कोई बटन आपकी ड्रेस में है तो आप नहीं अलाउड किए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से। प्लस अगर आप ऐसे शूज पहन के जा रहे हो जिनके सोल बहुत ज्यादा थिक है, मोटे हैं, तो भी आप क्या है एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए लूज कपड़े पहन के जाना है, नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, कोई फैशन शो नहीं है या अपना ड्रेसिंग सेंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखाना है। तो एटलीस्ट ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या हो, कंफर्टेबल हो, आपको ऐसा ज्यादा डिस्कंफर्ट फील ना हो, इजीली आप उनमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि लंबे टाइम के लिए हमें बैठना होता है एग्जाम में, कोई पानी कोई वॉशरूम नहीं जाना होता है बीच में। तो इसलिए ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं, ऐसे फुटवियर पहन के जाने हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स विच विद यू इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सेट्रा एज मेंशन इन द डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड प्रोस्पेक्टस। यानी कि आपको ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने साथ नहीं लेके जाना है जो आपका क्या हो, एंट्री करने में आपको दिक्कत हो। ना तो मोबाइल फोन, ना ही वॉचेस, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ ऑर्नामेंट एंड वैल्यूएबल एक्सेट्रा। जो भी सेंटर है वहां पे आपकी कोई अगर आपके पास बहुत ज्यादा महंगा कोई सामान है तो वो रखने की कोई भी उनकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए जो भी महंगा सामान है, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है, इयररिंग्स है या कुछ भी गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है, वो आप अपने घर पे उतार के रख के जाओ, ताकि आपको भी टेंशन ना हो, ना ही आपका कोई बर्डन एक्स्ट्रा हो दिमाग में कि हमारा जो सामान है वो इतना महंगा है और वो हमने एग्जामिनेशन हॉल में या उससे बाहर को जो है वो सबमिट किया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल एंड अदर ड्रग विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन हॉल, एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन इफ फाउंड। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी भी ड्रग यानी कि कंज्यूम किया हुआ अल्कोहल कंज्यूम की हुई है तो उनको भी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं की जाएगी। प्लस उनको क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम देने से बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्लस मैं आपको एक अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूंगी कि आपको एडमिट कार्ड पे पहले से साइन नहीं करना है, ना ही फोटो चिपकाना है। इन केस आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री करते हो तब आपको वो बोलते हैं कि साइन करो, फोटो चिपकाओ, तब आप जाके क्या करो, वो सारी चीजें करो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे ऐसा देखा जाता है कि वो आपको मना कर देते हैं एंट्री के, कि आपको साइन जो है कहाँ करने थे, अंदर
एग्जामिनेशन हॉल में करने थे, आपको पहले साइन नहीं करने थे, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे फिर दूसरा एडमिट कार्ड निकालने भागना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए, या फिर अगर आपको ऐसा करना है तो आप एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज निकालो कि एक पे साइन कर लो और फोटो चिपका लो और एक अपना वैकेंट लेके जाओ। अगर लगता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आपको बोला जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे मेरी तरफ से कि जो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के दौरान फॉलो अप करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कोई भी ज्वेलरी आपको नहीं पहन के जाना है। अगर आपने अपनी हाथों में मेहंदी लगाई है, स्पेशली लड़कियां, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो अवॉइड करनी है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक वहां पे होता है तो वो कैप्चर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल मैनर में जाएं, अपना एग्जाम दे और वापस आएं, ठीक है। और कोई भी टेंशन ना, तो ज्यादा आपको पैनिक होना है क्योंकि इजी एग्जाम होता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्या करने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं एम्स का, ठीक है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, अच्छे से डाइट लो, न्यूट्रिशन लो, गर्मी हो रही है, अपने आप को हाइड्रेट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच।